नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। चलो के फाउंडर मोहित दुबे और प्रिया सिंह धार अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि मोहित दुबे धार के निवासी हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा धारी से प्राप्त की है। उनका परिवार आज भी धार में ही रहता है। मोहित दुबे व प्रिया सिंह से एसकेपी लाइव न्यूज़ ने खास बातचीत की। उन्होंने चलो के बारे में जानकारी साझा की। आपको बता दें कि मोहित दुबे कारवाला.com सहित बाइकवाला.com के संस्थापक भी है। मोहित दुबे ने स्टार्टअप के माध्यम से बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने चलो ऐप के बारे में जानकारी साझा की। वही हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़। पहले आपका नाम बता दीजिए ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको पता लगे कि आप वो किस सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं। थैंक यू सेलिब्रिटी बोलने के लिए। मेरा नाम मोहित है और मेरा नाम प्रिया सिंह है। ओके, हम दोनों पहले कारवाले के को फाउंडर्स थे और अब एक कंपनी है चलो जो बस में आना जाना आसान करती है। हम दोनों ने उस कंपनी को को फाउंड किया। जो आपका यहाँ तक का सफ़र है उसमें कितना संघर्ष था, क्योंकि यूथ ये सोचता है कि बहुत चीज़ें आसानी से मिल जाती है, तो कितना संघर्ष रहा और आप छोटे से शहर से निकले हुए। हाँ, बहुत संघर्ष रहा। आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता है ना। जितनी बड़ी आप चीज़ हल करोगे उतनी बड़ी समस्या आपको, जितना बड़ा सपना देखोगे उतनी बड़ी समस्या हल करनी पड़ेगी, है ना। तो कुछ भी आसान नहीं था और बहुत सारी सेक्रीफाइसेस थी। मतलब जब मैंने कंपनी शुरू की, लकीली प्रिया तब अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में स्टेट हेड थी यहाँ पे, फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में थी, तो वो घर चला रही थी और मैं कंपनी बनाने की कोशिश कर रहा था, मतलब कुछ समय तक के लिए। फिर बन गई और हम दोनों उसको मिलके बना पाए। पर सेक्रीफाइस सिर्फ मतलब मेरा जो संघर्ष तो था ही, प्रिया का भी बहुत सारा संघर्ष था और पूरे परिवार का था एक तरह से, मतलब हर तरह से। कंपनी को इस मुकाम तक आप चलो तक लेके आए, किस तरह का संघर्ष है और कैसे लाए और कहाँ ले जाना है आपको? संघर्ष तो बता दो, ले जाना कहाँ मैं बोल दूँगा। नहीं, ऐसे नहीं। संघर्ष तो इसलिए तब तक नहीं होता जब तक आप तय नहीं कर लेते, तब तक संघर्ष है। फिर आप जब तय कर लेते हो कि यार करना ही है तो और बड़े बड़े संघर्ष आते हैं, पर आपको पता होता है कि आपको करना ही है अब तो, है ना। तो ऐसे लोग भी जुड़ते जाते हैं जो संघर्ष में बहुत अच्छा साथ देते हैं। बट जो आप अभी एक बात कह रहे थे कि युवाओं को लगता है, वो बिल्कुल सही बात है कि युवाओं को लगता है कि सब कुछ प्रिविलेज्ड है। वैसा है नहीं, क्योंकि जब आप कोई चीज़ बड़ी करना चाहते हो तो उसमें बहुत ताकत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, खूब खूब खून पसीना ऊर्जा, हर तरह की चीज़ें आपको झोंकनी पड़ती हैं, तब वो आग निकलती है जो आग देखने लायक होती है। तो वो सफ़र तो आसान नहीं है, बट मज़ेदार है, मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसा सॉल्व हो रहा है जो बड़े स्तर पे लोगों की हेल्प करेगा। कितनी कंपनियां बना चुके हैं आप लोग अभी तक? ये बना रहे हैं, हम तो हेल्प कर रहे हैं, पर मोहित दोनों हैं, चलो एंड कारवाले। कारवाले बनाई थी, जिसका भी IPO था कुछ महीने पहले। हमने उसको 2015 में सेल किया था, फिर चलो बनाना शुरू किया। तो आपने सवाल पूछा कि कंपनी कहाँ जाएगी। अगर आप देखो ध्यान से तो हम इंसानों ने एक देश से दूसरे देश में जाना बहुत आसान कर दिया। अगर मम्मी गई थी सैन फ्रांसिस्को, 16 घंटे की फ़्लाइट थी, एक बार में पहुंच गई, है ना। तो आसान है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है कि पहले ज़माने जैसे कि 3 महीने लगेंगे, आप जहाज़ से जा रहे हो, आओगे लौट के, पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे पता नहीं, बहुत आसान हो गया। एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से या एक शहर से दूसरे शहर में जाना आसान हो गया। जो आसान नहीं हुआ है वो शहर में घूमना, चाहे वो धार हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो अमेरिका का मैनहट्टन हो। मैनहट्टन में 2019 में हम गए थे, शाम को 5:30 बजे। मुझे सिर्फ 2 मील मतलब 3 किलोमीटर जाना था। 3 किलोमीटर जाने के लिए उबर का जो टाइम था टैक्सी का, वो 28 मिनट था। उससे ज़्यादा धार के लोग पैदल चलते हैं तेज़, है ना। मम्मी चलती होंगी मतलब 28 मिनट में 3 किलोमीटर। तो अमेरिका में अगर आपको 28 मिनट लगते हैं 3 किलोमीटर तय करने में, इसका मतलब क्या है कि जो डेली कम्यूट है वो अभी भी ब्रोकन है, अभी भी टूटा हुआ है। हमने उसको हल नहीं किया, तो हमने कहीं हल नहीं किया उसको। कई बार लोगों के पास ज़्यादा कारें हैं, कहीं पे देश में कारें लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने देश में 30 करोड़ कारें, 3 करोड़ कारें हैं 130 करोड़ की आबादी के लिए, 2% भी नहीं है ना। तो और होना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। तो मुझे ये लगता है कि जो डेली कम्यूट का जो प्रॉब्लम है वो अपन ने सॉल्व नहीं किया। चलो उसका सॉल्व करने का एक प्रयास है कि यार कैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, मास ट्रांसपोर्ट को आसान बनाएं,
कैसे हम बनाएं कि यार बस में सफ़र करना अच्छा है और बस में जो आदमी सफ़र कर रहा है उसके लिए वो आसान हो जाए। और समस्या क्या है बस में सफ़र करने में, पहले तो पता ही नहीं बस कब आएगी। आप बस स्टॉप पे खड़े हो, बस अभी गई थी कि आधे घंटे में आएगी पता ही नहीं है। तो चलो जो पहला काम करता है वो आपके मोबाइल पे दिखाता है बस अभी कहाँ है और कब आएगी। तो आप घर से देख के निकलो कि यार बस 5 मिनट में आने वाली है, आप तब निकलोगे, है ना। और फिर बस का पास ख़रीदना, बस में ट्रैवल करना हम उसको आसान बना देते हैं ताकि और बसेस भी आ सकें। तो चलो आज को 7,000 बसेस इस देश में चलाते हैं, 5 लाख बसेस हैं अपने देश में, तो हम 1.5-2% बसेस चलाते हैं। हम कम से कम 1 लाख बसेस चलाएंगे अगले 3-4 सालों में। 1 लाख बसेस चलाने का मतलब होता है रोज़ हम करीब 10 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये छोटा सा सपना है और कोशिश करते हैं मतलब कि अगर 10 करोड़ लोगों की ज़िंदगी रोज़ थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए तो अच्छा लगेगा। अभी कितनी मरने के बसें चल रही हैं? अभी अपनी 7,000 बसेस चलती हैं। महीने में अपन 10 करोड़ लोगों की मदद करते हैं अभी महीने में, जिसको हमको एक दिन में करना है मतलब। तो आप कम से कम सुकून से थोड़ा सा आखिरी सांस ले सकते हो कि हाँ चलो अपन ने कुछ तो अच्छा काम किया था, कुछ तो किसी की हेल्प हुई थी। कितनी कंपनियों आपका स्टार्टअप है ये, तो जो फंडिंग जो आपकी है वो कैसे मिली आपको, सो फंडिंग और कैसे मतलब यूथ को मिल सकती है, थोड़ा सा ये भी ज़रूर बताएं। ठीक है, तो फंडिंग का जो आधार है वो 3-4 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि आप एक ऐसी समस्या हल कर रहे हो जो बड़ी हो, जिससे का इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है, क्योंकि फंडिंग आपको चाहिए बिज़नेस को बड़ा करने के लिए। आप बिज़नेस तभी बड़ा बनाओगे ना जब आप बड़ी समस्या हल कर रहे हो। कि ये समस्या कुछ लोगों की नहीं पर बड़े स्केल पे है। धार की समस्या भी है, वो झाबुआ की भी है, और वो विदिशा की भी है, और वो जबलपुर की भी है। तो आप मतलब उसकी आप शुरुआत छोटी कर सकते हो पर समस्या बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा लोगों के लिए होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि कोई बिज़नेस अकेले नहीं बनता, है ना। आपके पास टीम होनी चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी समस्या हल कर रहे हो, आपके पास में अच्छी टीम है। अगर 2 चीज़ें हैं ना तो फंडिंग का रास्ता खुल जाता है। और तीसरी चीज़ आपको जो प्रूव करनी पड़ती है वो है कि आपके उसमें ट्रैक्शन है। ट्रैक्शन मतलब आपके उसमें ग्रोथ है। क्या यार आपने सोचा कि मैं मतलब खेत में पानी डालना आसान कर दूंगा, आप बटन दबाओगे बैठे बैठे घर पे वो हो जाएगा, मतलब ना आपको बिजली का भाई नहीं आई पत्ते दिक्कत नहीं होगी। आप इस काम को कम से कम 100 खेत में करके दिखा दो, देखने लगे कि हाँ किसी की लाइफ इंप्रूव हो गई है, तो इन्वेस्टर को ना फेथ बढ़ जाता है। तो मैंने 3 चीज़ें कही कि आप क्या हल कर रहे हो, वो बड़ी समस्या हो, आपके पास अच्छी टीम हो उस समस्या को हल करने के लिए, क्योंकि बिना उसके कुछ हल नहीं होता है, और तीसरा आपके पास ट्रैक्शन हो, उसमें ग्रोथ हो, दिखना चाहिए कि हाँ आप उसको कर पा रहे हो, है ना। और फिर फंडिंग मिल जाती है। फिर उसके बाद पहला राउंड हो गया, सीड राउंड हो गया, आप उससे अगला माइलस्टोन बना लेते हो तो दूसरा हो जाता है। चलो कि फंडिंग सीरीज सी तक हो चुकी है। करीब हमने अभी तक 500 या 600 करोड़ रुपए की फंडिंग, 600-700 करोड़ ऐसा कुछ होगा, 600 करोड़ की फंडिंग ली होगी अप्रॉक्सीमेटली चलो में। और वो भी एक एक करके, मतलब आसान कुछ भी नहीं होता। कोविड के समय सारी बसेस रुक गई थी, कोई इन्वेस्टर हमसे बात करना नहीं चाह रहा था। हमने 42 इन्वेस्टर से बात की, 3 या 4 है जिन्होंने मतलब बाकी जाके इंटरेस्ट दिखाया, मतलब कि आपकी बस नहीं चल रही, आप क्या बना रहे हो, लोगों को भरोसा नहीं है, पर आप अच्छा काम करते हो तो ये सब फंडिंग हल हो ही जाती है। मतलब आदिवासी बाहुल्य जिले से हैं आप, यहाँ लोग एजुकेशन का लेवल इतना नहीं होता है, तो आपने कभी सोचा है कि इन यूथ के लिए भी कुछ किया जाए, इनको ऊपर ले जाने के लिए कुछ किया जाए? हाँ, मैं इस बात का बहुत बड़ा समर्थक हूँ कि एक काम आप अच्छे से कर लो, है ना, एक सादे सब सदे, है ना, सब सज जाता है उससे। मतलब अच्छे से हम बस चला लेना और लोगों का बस से आना जाना आसान हो जाए, सड़क में ट्रैफिक कम हो जाए, पोल्यूशन कम हो जाए, कंजेशन कम हो जाए, करते हैं मतलब ये हो जाएगा पूरा। तो सोचेंगे कुछ और कर सकते हैं क्या, तो इसी हो सब नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बट जैसे एजुकेशन की बात है, जहाँ पे आप काफ़ी सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं यहाँ से, आदिवासी जो ज़िले हैं जैसे झाबुआ है, धार है, तो यदि हम बस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इंटरसिटी भी सॉल्व कर रहे हैं, और यदि जैसे महिलाएं हैं या और लड़कियां हैं जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं क्योंकि उन्हें कम्यूट एक बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ पे लड़कियां ड्रॉप आउट कर रही हैं। मैं एक डेटा देख रही थी, तो यदि अच्छी इफ़ेक्टिव बस सर्विसेज हम दे दें और सेफ़ बस सर्विसेज दे दें जहाँ पे पेरेंट्स को एक पीस ऑफ माइंड हो कि यार लड़कियाँ जाएंगी तो मतलब तरीके से बस मिलती है, जगह पे मिलती है और जगह पे छोड़ती है और टाइमली चलती है और सेफ़ है। कैमरे लगे हुए हैं, है ना, वीडियो से आप देख सकते हो, आपके पास लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है जो एक्चुअली हम कर रहे हैं शहरों में, राइट, कि आपके पेरेंट्स को पैनिक बटन से आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हो, आप बस ट्रैक कर सकते हो, ये बस कितने बजे कहाँ पहुँच रही है। तो वो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी जहाँ पे एक बच्चे को घर से निकालना एजुकेशन के लिए और घर तक सेफली पहुँचाना, वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हमारा है। अभी तो शहरों में हम वो
वो कर भी रहे हैं, मतलब महिलाओं की सीट्स रिज़र्व कर रहे हैं, जहाँ पे यूथ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, टीनेजर आती हैं, जिनकी सीट रिज़र्व हो, पैनिक बटन हो, जहाँ पे हम पुलिस के साथ भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैनिक बटन है वो कनेक्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें शायद सॉल्व कर देंगी और लड़कियों को भी बाहर लेकर आएंगी एजुकेशन के लिए। 25% पॉपुलेशन बसेस के अंदर यूथ की है, और जब उनको बस नहीं मिलती है या वो ज़्यादा पैसे उन्हें खर्च करने पड़ते हैं तो एक समस्या है। मतलब हम वही कह रहे हैं कि मतलब एक साथ दो आप अच्छे से तो सब सकता है, अच्छे से बस चलाते हैं सबकी मदद होगी, है ना, ज़्यादा अच्छे शहर होंगे। थैंक थैंक यू। यू।